क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया पूनम? तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें कनू के इल्जामों से बचाने के लिए झूठ बोला था, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुम्हारे इस घर में आने के बाद इतना कुछ हुआ इस घर में, फिर भी मैंने तुम्हें बहू का सम्मान दिया, लेकिन तुमने मुझे झूठा साबित करके मेरा ही अपमान किया, जैसे तुम्हें बहू के मायने पता ही नहीं। और उस दिन तुमने कनू को परिवार की जिम्मेदारी सौंपने की वकालत की। इतना ही नहीं, कल भी तुमने सारे मेहमान और पत्रकारों के सामने कनू को कितना बढ़ावा दिया, कितनी अहमियत दी। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? खुशियों से भरा मेरा परिवार, जहां प्यार था, सुख चैन और शांति थी, वहां उस कन्नू नाम की चिंगारी ने सब कुछ स्वाह करके रख दिया। माँ जी, हमें इस बात का दुख है कि हमने आपके भरोसे को ठेस पहुंचाई, और आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आपको थैंक्स भी कहते हैं। पर हमें माफ कर दीजिए माँ जी, क्योंकि जिस विश्वास और भरोसे की उम्मीद आप हमसे कर रही हैं वो आपको कन्नू भाभी से करनी चाहिए, क्योंकि कन्नू भाभी दिल की बुरी नहीं है। आपकी नाराजगी ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया है और उनके दिल में बड़ी बहू का हक हो जाने का डर पैदा कर दिया। आप एक बार उन्हें मौका देकर तो देखिए, वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी। किस मिट्टी की बनी हो तुम? अरे हमारे शामियाने में वो लड़की तुम्हारे लिए कांटों की कालीन बिछा रही है, और तुम हो कि उसके लिए फूलों का रास्ता बना रही हो। आजकल के जमाने में ऐसी भी लड़की होती है, पर तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो ना, वैसी ही अच्छी हो। तुम्हारे माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं तुम्हें, उसका असर है तुम पर। काश तुम सच में हमारी बहू होती। चलो बच्चों, माँ जी, हम जानते हैं ना ही आपकी बातों में कोई सच्चाई है और ना ही आंसुओं में। भाभी को नीचा दिखाने के लिए आप हमारा इस्तेमाल कर रही हैं। जितना चाहे कीजिए, क्योंकि हमने भी फैसला कर लिया है, जब तक हम यहाँ हैं आपकी और कन्नू भाभी की ये दूरियां नजदीकी में और इस नफरत को मोहब्बत में बदल देंगे। कैसे तुम्हारा पूरा खेल बदल दिया इस पूनम ने, पर समझ में नहीं आता कि कन्नू के लिए इतनी दरिया दिली क्यों दिखा रही। उससे ज्यादा तो हैरान मैं इस बात से हूं कि तुम भी उसे इतना लाड दिखा रही हो। ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि उस लड़की में मैंने एक गुण परखा है, और वो है उसकी ईमानदारी, उसकी नेक दिली। कल टीवी वालों के सामने उसने अपने सारे किए कराए का सेहरा कन्नू के सर पे बांध दिया, ये जानते हुए भी कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फेरने का पूरा इंतजाम कर दिया था कन्नू ने।
आजकल के जमाने में इतनी सज्जन, इतनी सुशील लड़की कहाँ देखने को मिलती है? दीदिया मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम उसकी बुराई कर रही हो या तारीफ कर रही हो? जब दुल्हन बदसूरत हो तो शामियाने की सजावट बहुत खूबसूरत करनी पड़ती है बच्चों, ताकि जगमगाते झूमर और लड़ियों की रोशनी में दुल्हन की बदसूरती छिप जाए। पूनम जितनी ईमानदार है ना, उतनी ही बेवकूफ भी। इसे अपने इशारे पर नचाने के लिए अब मुझे भी अपना संगीत बदलना पड़ेगा। दादी जी, जब झंडा फहराया जा रहा था तब आप तो थी नहीं वहां, वरना आप देखती कि मुझे और मेरी बातों को कितनी तवज्जो दी जा रही। ये तो बड़ी अच्छी बात है बहू। पर दादी जी, आपके होते हुए ये इस घर में क्या हो रहा है? खुद पूनम भी इस बात को समझ चुकी है कि इस घर में मेरी क्या जगह है और क्या अहमियत है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब पूनम भी इस बात को मान चुकी है कि इस घर में बहू के सभी अधिकार मुझे मिलने चाहिए, तो माँ जी इस बात को क्यों नहीं समझ रही? कहना क्या चाहती है बहू? एक तरफ बाहर के लोग हमारे घर आकर मेरी तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ माँ जी बाहर वालों के सामने मेरी बुराई करती रहती है। 15 अगस्त वाले दिन हमारे घर में कुछ खास पकवान बनने चाहिए थे, लेकिन झंडा फहराने के चक्कर में कोई दावत नहीं कर पाए हम लोग। पर भाभी, 15 अगस्त के दिन झंडा फहराना जरूरी होता है या दावत का खाना? तुम बीच में मत बोलो प्रार्थना। देख नहीं रही हो कि मैं दादी जी से बात कर रही हूँ? आप ही बताइए दादी जी, क्या माँ जी सही कर रही हैं? आप उन्हें समझाती क्यों नहीं हैं? दादी जी, आप तो उनकी सास हैं। वो मेरे साथ अन्याय कर रही हैं। शादी करके जब से इस घर में आई हूँ तब से लेके आज तक उन्होंने हमेशा मुझे गलत ही ठहराया है। अरे जुबान पर लगाम रखेंगे आप? गलती अम्मा की नहीं है, गलत है आपकी सोच। इसकी वजह से अम्मा की एक भी अच्छाई आपको दिखाई नहीं देती, हमेशा उनमें बुराई ढूंढती रहती हैं आप। खुद को तो आप कभी बदलेंगे नहीं और चाहते हैं कि अम्मा आप पर भरोसा करें। या अम्मा के बारे में जो अनाप शनाप बोले जा रही है ना, बंद कीजिए। अगली बार ऐसा हुआ ना तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी? औरतों के आपसी झगड़ों में तो मर्दों को बीच में बोलना ही चाहिए ना। वहीं तो उनको अपनी मर्दानगी दिखाने का मौका मिलता है। मैं पूछती हूँ, तब आपकी मर्दानगी कहाँ गई थी जब मनीष आप ही के घर में घुसकर आपकी बहन के साथ वो गिरी हुई हरकत कर चला गया था? प्रार्थना, ये भाभी क्या कह रही है? प्रार्थना, मनीष ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की? प्रार्थना, मैं कुछ पूछ रहा हूं। मनीष ने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की थी? जवाब दो मेरी बात का। बोलो प्रार्थना। मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज अगर वो जिंदा बच गया तो मैं तेरा भाई नहीं। आकाश, आकाश रुक जाइए भैया। प्रार्थना, तुम हट जाओ। बेटा तुम हट जाओ प्रार्थना। नहीं बेटा, इसका नतीजा गलत होगा। हो जाने दो दादी गलत। अरे बेटा, उसने मेरी बहन के साथ जो किया, इससे हमारी बेटी की बदनामी होगी। नहीं करते बेटा। दादी, मैंने आपकी कोई भी बात नहीं टाली है। मैं नहीं चाहता कि आपकी बात टालकर मैं आपका अपमान करूं। आप हट जाइए। इसका जवाब पत्र से नहीं दिया जाता बेटा। उसने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं बेटा, नहीं। जाइए भैया। प्रार्थना, हट जाओ। नहीं भैया। अम्मा, पूनम, जल्दी आइए। दादी के बात दादी, हट जाओ। क्या
क्या हो रहा है यहाँ? दादी मैं हाथ जोड़ता हूँ, हट जाइए। आकाश, क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम? अरे ये मनीष को मारने जा रहा है। आकाश, इस तरह का कदम उठाना ठीक बात नहीं है आकाश। आप कुछ मत बोलिए। आकाश मेरी बात सुनो आकाश। सुनो मेरी बात सुनो। अरे आकाश बैठ के बात कर। मामा छोड़िए मुझे, सुनो मैं कहता हूँ छोड़िए मुझे। मैंने उसकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया था, मेरा हाथ काटने हुआ आ गया था वो। उसने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है, आज उसको मैं जान से मार दूंगा। अरे छोड़ो मुझे, रुको, छोड़ो मुझे। आकाश! चलो। पूनम जी आप कहाँ जाएंगी? जहाँ तुम जा रहे हो। पूनम जी आप उतर जाइए। क्यों? इस समय मैं आपसे विनती करता हूँ, आप उतर जाइए। नहीं, हम नहीं उतरेंगे। हम नहीं चल सकते। तो चलिए मेरे साथ। यहाँ? पूनम यहाँ आई थी? ऐसे अचानक? उनको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हम अभी उनको फोन करते हैं। चाची जी सब ठीक है। वो पूनम सरप्राइज देने आई थी। आप परेशान मत होइए, बाद में फोन कर लीजिएगा। सुमन, आप तो हमें कुछ बता देती। बताने का मौका ही नहीं मिला चाची जी। आकाश भैया का फोन आया और हमें तुरंत भागना पड़ा। चलो अच्छा हुआ, फिर टाइम पे आप लोगों ने बात संभाल ली। मोनिका दीदी हम लोगों ने नहीं, आकाश भैया ने सब संभाल लिया। आज तो पूनम बिटिया को हम लोगों के बारे में सब कुछ पता चल जाता। वो अचानक रेस्टोरेंट में आ जाएगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप तो जानती हैं हमारी बिटिया जिद की कितनी पक्की है। अगर ऐन वक्त पे आकाश जी नहीं आते ना, तो उन्हें हम लोगों के बारे में सब कुछ पता चल जाता। अब आप क्या सोच रही हैं? यही कि ये सब कब तक चलता रहेगा? हर वक्त किस्मत तो हमारा साथ नहीं देगी ना। आकाश जी हमें कब तक बचाते रहेंगे? पूनम कभी ना कभी तो हमारे घर आएगी, और बात पूनम के घर आने की नहीं है। पता नहीं क्यों बहुत दिनों से हमें ऐसा लग रहा है कि हमें पूनम को सब कुछ बता देना चाहिए। आखिर वो हमारी बच्ची है, हमें ये सब उसे नहीं छुपाना चाहिए। और फिर जरा सोचिए, अगर उन्हें अपने आप या किसी और से पता चल गया तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। आकाश का गुस्सा बाप रे बाप, पता नहीं क्या करने वाला है आज। जब इस घर में पुलिस आएगी ना, तब पता लगेगा आप लोगों को। कुछ पता चला बेटा? नहीं दादी, कब से फोन कर रही हूँ, ये तो ना फोन ही नहीं उठा रहे। हम चाहते हैं कि इस समय तुम बहुत गुस्से में हो, और तुम्हारे गुस्से की वजह भी बिल्कुल जायज है। पर प्लीज कुछ करने से पहले एक बार अपनी बहन प्रार्थना के बारे में सोचो। अच्छा ठीक है, हमें 5 मिनट का वक्त दे दो बस। उसके बाद तुम्हें जो करना है करना, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। आप मुझे घूर क्यों रही हैं? सारी लाज शर्म उतार के तो वो चली गई, आपकी मनचढ़ी बहू। अब मुझ पर किस बात का गुस्सा? अगर लपक कर वो देवर जी की फटफटिया पर ना बैठती ना, तो किसी तरह रोक भी लेते। जब ऐसी लड़की का साथ हो तो आदमी को तो ताव आएगा ही। एक शब्द भी आगे मुंह से मत निकालो, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मेरा? हाँ हाँ तुम्हारा। गुस्से के तूफान में ना तुम आकाश के सामने वो बात बकती, ना ये नौ बताती। ना आप उस लड़की को इतना सर चढ़ाते, और ना ही मेरा मुंह खुलता। बात को बढ़ाओ मत।
मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें इस वक्त यही लग रहा है कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। दरअसल बात यह है कि तुमने बता दिया कि इस घर में तबाही आती है तो आए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो आकाश के सामने वो बात उगलने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोच लिया होता तुमने कि इसका अंजाम क्या होगा। यहाँ कोई कुछ भी करे, आपको निशाना सीधा मुझ पर ही साधना है। बस एक दूसरे पर आरोप थोपना बंद कर दो। अरे यहाँ जान अटकी हुई है, न जाने कब किस हादसे की खबर मिले और तुम दोनों के झगड़े खत्म नहीं होते। यही बात का तो डर है मुझे। पर किसी को यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं उस लड़की ने देवर जी को क्या पट्टी पढ़ाई होगी। वो तो यही चाहेगी ना कि देवर जी उस घर में जाए और कोई कारनामा करें, ताकि प्रार्थना का रिश्ता उस घर में टूट जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर में बस जाए। आकाश प्लीज बाइक रोको प्लीज। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारी बहन की शादी हो? कौन भाई ये नहीं चाहेगा पूनम जी? तो फिर तुम क्यों मनीष से मारपीट करने जा रहे हो? ये बात मैं आपको अभी नहीं समझा सकता। आप ही बताइए, एक भाई कैसे बर्दाश्त करेगा अगर उसकी बहन को कोई इस तरह आकर छू जाए? तो एक भाई अपनी बहन की बदनामी भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। आज तुम मनीष को जाके मारोगे, फिर कल वो कुछ करेंगे, फिर तुम उसका जवाब दोगे। इस सब मारपीट में बदनामी किसकी होगी? प्रार्थना की। पूनम जी आप ही बताइए फिर मैं क्या करूं? आपकी बात तो मुझे फिर भी समझ में आ रही है, लेकिन मैं घर वालों की ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि वो मनीष के बारे में सब कुछ जानते पूछते भी उससे रिश्ता क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मनीष से रिश्ता टूट जाएगा तो प्रार्थना से कौन शादी करेगा। मतलब क्या मनीष ही बचाएगा पूरी दुनिया में? कोई और अच्छा लड़का नहीं मिलेगा प्रार्थना के लिए? यही बात तो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बजाय इसके कि तुम मनीष से मारपीट करो, क्या तुम प्रार्थना के लिए एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकते? क्यों नहीं ढूंढ सकते पूनम जी, बिल्कुल ढूंढ सकते। हम भी तो यही चाहते हैं आकाश कि तुम प्रार्थना के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढो, क्योंकि हम जानते हैं कि मनीष प्रार्थना के लायक नहीं है। हमने खुद अपनी आंखों से उसकी करतूत देखी थी। प्रार्थना एक बहुत ही प्यारी लड़की है, इसलिए उसकी शादी मनीष जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के साथ होनी चाहिए जो उसे प्यार दे और उसे इज्जत दे। हाँ पूनम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें प्रार्थना के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। लेकिन आकाश, एक बात का ख्याल रखना, जब तक तुम्हें कोई लड़का नहीं मिल जाता तब तक ये बात घर में किसी को पता न चले। एक बार तुम्हें लड़का मिल जाए और तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि वो प्रार्थना के लिए सही है, फिर तुम उसे माँ जी और बाबूजी से मिला देना। हाँ पूनम जी, ऐसे लड़के से मिलते ही अम्मा और बाबूजी को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा लड़का अच्छा है। तो ठीक है, अब तुम लड़का ढूंढना शुरू कर दो। पर पूनम जी, मैं ये काम अकेले नहीं कर पाऊंगा, इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वो क्या है ना कि प्रार्थना के लिए कौन सा लड़का अच्छा है और कौन सा बुरा, ये मुझे कैसे समझ में आएगा? आप मेरी मदद करेंगी ना? ओ, लेकिन हम। पूनम जी, अब आपने रास्ता दिखाया है तो साथ तो चलना होगा आपको। देंगे ना मेरा साथ?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।